हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग हीमोफीलिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे जो है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है ये बीमारी, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इनके जो है आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्या इनका नर्सिंग मैनेजमेंट की प्रोसीजर होती है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स प्रदान किए जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। हीमोफीलिया इज ए रेयर कंजेनाइटल एंड जेनेटिक blood disorder in which blood not clot due to deficiency of clotting factors। ठीक कह रहा है कि याद रखिएगा, हीमोफीलिया जो है एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। और कैसी बीमारी होती है, याद रखिएगा, कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात बीमारी। कैसी बीमारी है ये? जन्मजात होती है। और आनुवांशिक बीमारी, और आनुवांशिक में यानी कि आपका जेनेटिक में है कौन सा टाइप है, तो याद रखिएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कहने का मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम पे जो रिसेसिव जीन्स होता है उसमें यदि म्यूटेशन उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो इस प्रकार का डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में हमारे ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का जो थक्का होता है वो नहीं बन पाता है। ठीक, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखिएगा, जो फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स वो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा 8वां, 9वां और 11वां। ठीक है, यानी कि 8th, 9th और 11th जो फैक्टर होते हैं, यदि ब्लड में एब्सेंट हो जाएं तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा। राइट, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। कहने का मतलब है कि हीमोफीलिया डिजीज़ माता पिता से उनके बच्चों में किस प्रकार स्थानांतरित होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार स्थानांतरित होता है। चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 केस मैंने लिए हैं। सबसे पहले केस की हम बात करते हैं, इफ़ मदर इज़ कैरियर एंड फादर इज़ नॉर्मल। ठीक है, यानी कि मदर कैसी है, यहाँ पे कैरियर का काम कर रही है डिजीज़ का। ठीक है, और फादर कैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक, कैरियर से मतलब क्या है, यानी कि जो भी कैरियर मदर होगी वो हीमोफीलिक से ग्रसित नहीं होगी। केवल ये क्या काम करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये बीमारी ले जाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं। ठीक है, तो जो कैरियर मदर है उसको हमने शो किया, उसका एक्स क्रोमोसोम जो है वो हीमोफीलिक है और जो दूसरा क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम वो नॉर्मल है। ठीक, इसी प्रकार फादर के जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है दोनों नॉर्मल है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमने दोनों गैमेट्स में इसको तोड़ दिए हैं। एक आपका एक्स हीमोफिलिक जीन होगा, दूसरा एक्स जीन, इसी प्रकार फादर का एक्स और वाई। ठीक, अब क्या होगा, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जो कैरियर मदर का हीमोफिलिक जीन एक्स जो जीन है वो नॉर्मल फादर के एक्स जीन से मिलेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, हमारा कैरियर डॉटर बनेगा। ठीक, इसी प्रकार एक्स एच अगर वाई से मिल जाता है तो क्या बनेगा, हमारा एक्स एच वाई, यानी कि 50% जो है हमारा हीमोफिलिक सन होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे, मतलब जो कैरियर मदर का जो नॉर्मल जीन है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो है, अगर वो फादर के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो हमारी जो है नॉर्मल लड़की होगी, यानी कि 50% जो है हमारी नॉर्मल डॉटर होगी। ठीक, किसी प्रकार की ना तो उसको बीमारी होगी और ना ही वो वाहक का काम करेगी। ठीक, इसी प्रकार यदि मदर का एक्स क्रोमोसोम फादर के वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, यानी कि नॉर्मल लड़का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, 50% जो है आपकी कैसी डॉटर होंगी, कैरियर होंगी, और 50% जो है नॉर्मल डॉटर होंगी। अगर हम वहीं सन की बात करते हैं तो 50% जो है वो हीमोफिलिक लड़के होंगे और 50% आपके नॉर्मल लड़के होते हैं। राइट, चलिए सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, इफ़ मदर इज़ नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या है कि मदर हमारी नॉर्मल है जबकि फादर कैसे हमारे हीमोफिलिक हैं। ठीक, तो मदर जब नॉर्मल है तो उसको हमें ना डबल एक्स से शो कर दिया। अगर फादर हमारे हीमोफिलिक होंगे तो याद रखिएगा एक्स पर हम हीमोफिलिक एच बना देंगे। ठीक है, यानी कि हीमोफिलिक वो फादर है हमारे। वाई कैसा रहेगा, हमारा नॉर्मल रहेगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग गैमेटोजेनेसिस कर देंगे, यानी कि युग्मक का निर्माण कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जो नॉर्मल मदर का एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे हीमोफिलिक फादर के एक्स
हीमोफिलिक क्रोमोजोम होता है उसके साथ में मिलकर क्या बनाएगा, XXH बनाता है, यानी कि जो हमारी डॉटर होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे कैरियर का काम करेगी। कैसी होगी, कैरियर का काम करेगी, राइट। चलिए अब क्या होगा, जो ये X क्रोमोजोम है वो Y क्रोमोजोम के साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा, नॉर्मल लड़का पैदा होगा, यानी कि XY पैदा होगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम नॉर्मल मदर के X क्रोमोजोम को हीमोफिलिक X क्रोमोजोम यानी कि फादर के हीमोफिलिक X क्रोमोजोम के साथ में मिला दें तो क्या बनता है, XXH बनता है, यानी कि जो हमारी लड़की होगी वो कैसी होगी, कैरियर होगी, ठीक। इसी प्रकार नॉर्मल मदर का जो X क्रोमोजोम है और फादर का जो Y क्रोमोजोम है इसके साथ अगर संयुग्मन हो जाता है तो क्या बनेगा, XY बनेगा, यानी कि आपका नॉर्मल लड़का होगा, ठीक है। याद रखिएगा आपके 100% जो है कैसा होगा, कैरियर डॉटर होंगे, जबकि 100% जो है नॉर्मल सन होंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग केस 3 की। इफ़ मदर इज़ कैरियर, अब यहाँ पे जो माता है हमारी वो कैसी है, कैरियर है, जबकि फादर कैसे हैं, हीमोफिलिक है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो कैरियर जो मदर होगा उसको हमने XXH से शो किया है, वहीं अगर हमारे हीमोफिलिक फादर होंगे तो XHY से शो किया है, ठीक। युग्मक का फॉर्मेशन होगा तो हमने उसको गैमेट में तोड़ दिए। अब क्या होगा, देखिए कैरियर मदर का जो X क्रोमोजोम है वो फादर के हीमोफिलिक X क्रोमोजोम के साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा, हमारी कैरियर डॉटर बनेगी, ठीक। इसी प्रकार अगर X क्रोमोजोम Y क्रोमोजोम के साथ में मिलेगा, ठीक है, तो नॉर्मल लड़का पैदा होगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम मदर के X हीमोफिलिक जीन की बात करते हैं, फादर के XH गैमेट से मिलता है तो याद रखिएगा कैसी लड़की पैदा होगी, यहाँ पे हीमोफिलिक जो है लड़की पैदा होगी, यानी कि कैरियर नहीं होगी, वो बीमारी से ग्रसित होगी, राइट। चलिए इसी प्रकार अगर XH क्रोमोजोम Y क्रोमोजोम से मिलता है तो क्या बनेगा, XHY, यानी कि यहाँ पे जो लड़का पैदा होगा वो कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा, ठीक। चलिए तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, 50% जो है यहाँ पे कैरियर डॉटर होंगी, ठीक है, यानी कि XXH होगा, ठीक। इसी प्रकार 50% जो है यहाँ पे हीमोफिलिक डॉटर होगा, यानी कि XHXH, ठीक है, यानी कि दोनों ही X क्रोमोजोम पर जो है हीमोफिलिक जीन्स होंगे, ठीक। इसी प्रकार जो है हमारे 50% नॉर्मल सन होगा, यानी कि X और Y, ठीक। 50% हीमोफिलिक सन होगा, यानी कि XX और Y, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे Y क्रोमोजोम पर कोई भी प्रकार का हीमोफिलिक जीन देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये एक X रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कि X रेसेसिव क्रोमोजोम डिसऑर्डर डिजीज है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा मदर में भी कैरियर और हीमोफिलिक बट फादर ऑलवेज हीमोफिलिक। याद रखिएगा इस कंडीशन में जो माँ होगी या तो हमारी कैरियर होगी या हीमोफिलिक होगी, लेकिन जो पिता होते हैं वो हमेशा हीमोफिलिक होंगे, ठीक है, कभी भी कैरियर नहीं हो सकते हैं, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स के, क्या क्या हीमोफीलिया के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हीमोफीलिया ए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, सबसे सामान्य प्रकार का होता है, सबसे देखने को ज़्यादा आपको मिलेगा ये, ठीक। इसको जो हम लोग क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं, राइट। अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या फैक्टर 8, ठीक। ये कब होता है, तो याद रखिएगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या जिसको हम फैक्टर 8 कहते हैं उसकी कमी के कारण जो है हीमोफीलिया ए आपको रोग होगा, राइट। चलिए अगले हम बात करते हैं हीमोफीलिया बी, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है, ये दूसरा सबसे आम प्रकार है, ठीक। इसको जो हम लोग क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक। क्यों होता है, आकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। किसकी कमी की वजह से होता है ये, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या फैक्टर 9, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, फैक्टर 9 की कमी के कारण आपको हीमोफीलिया बी देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अगली की बात करते हैं हीमोफीलिया सी टाइप का, ठीक। तो याद रखिएगा ये रेयर टाइप होता है, बहुत ही दुर्लभ प्रकार का होता है, बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक। आकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में उसको पीटीए कह देते हैं, या फैक्टर 11, ठीक, 11वां फैक्टर होगा ये आपका, ठीक। उसके एब्सेंस की वजह से जो है ये हीमोफीलिया सी आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स के, क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्लीडिंग और वरीज आफ्टर इंजरी, वैक्सीनेशन या सर्कमसीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, कब, या किसी प्रकार की जब इंजरी हो जाए, ठीक, या आपको कोई
इंजेक्शन लगा हो, वैक्सीनेशन हुई आपको, ठीक, या सरकमसीजन यानी कि कोई आपका छेद किया गया हो शरीर में, ठीक है, परिच्छेदन जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग, शुद्ध हिंदी में, जैसे कान छेदना, ठीक है, नाक छेदना, ठीक, तो इसमें क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। चलिए अगला क्या है, ब्रेन हीमोरेज यानी कि मस्तिष्क में खून आना, ब्लीडिंग आना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हीमेटूरिया। हीमेटूरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ भी यूरिया वर्ड लग जाए उसका मतलब क्या होता है, यूरिन, यानी कि ब्लड में जो है यूरिन आएगा आपके, ठीक है। हेमेटोमास, ठीक, पेशियों व ऊतकों में जमे हुए रक्त की गांठें जब बन जाती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमेटोमास कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्या है हमारा, हीमेट्रोसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब जॉइंट्स में ब्लीडिंग आने लगता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमेट्रोसिस कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, हीमेटोसीजिया, ठीक है, जब मल में ब्लड आता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमेटोसीजिया कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, एपिस्टैक्सिस, ठीक, नाक से खून आएगा आपके, ठीक। अगला है हमारा ब्लीडिंग फ्रॉम गम और म्यूकोसा ऑफ माउथ, ठीक है, यहाँ पे जो है मसूड़ों में आपको खून आएगा, ठीक है, माउथ की जो म्यूकोसा है उसमें ब्लीडिंग आएगी, ठीक है, आपको वीकनेस महसूस होगी, हेडेक होगा, ठीक है, लिथार्जी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डायग्नोसिस की, ठीक है, तो कैसे जो है आप लोग कन्फर्मेशन देते हैं कि व्यक्ति जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो सबसे पहले हम सीबीसी करते हैं, ठीक है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट यहाँ चेक किया जाएगा, ठीक। प्रोथ्राम्बिन टाइम टेस्ट यानी कि पीटी टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा यह देखा जाता है कि ब्लड क्लॉट कितना जल्दी से हो रहा है, ठीक है, यानी कि टाइमिंग देखी जाती है ब्लड क्लॉटिंग की यहाँ पे, राइट। चलिए अगला क्या है, स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर 8वां 9वां और जो 11वां होता है यानी कि 8th 9th और 11th का यहाँ पे पता लगाते हैं हम लोग, ठीक है, पता लगाते हैं कौन सा एब्सेंट है कौन सा प्रेजेंट है, राइट। ठीक, अगला क्या हमारा, सिटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई के द्वारा, ठीक है, और अगला क्या है हमारा, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट के, किस प्रकार जो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, आर्टिफिशियल क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड रिकम्बिनेंट इंट्रोड्यूस इन ब्लड विच रिप्लेस द मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स और बूस्ट द क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसको हम रिकम्बिनेंट कहते हैं, और ये कहाँ बनाया जाता है, याद रखिएगा, आपके लैब में बनाया जाता है, ठीक। तो ये जो रिकम्बिनेंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ब्लड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जो आपका मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, और या कम जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, पहले हम मिसिंग की बात करते हैं, तो मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर के स्थान पर वह जगह ले लेता है, कौन, रिकम्बिनेंट। अगर आपका कोई क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ही कम है तो ये उसकी संख्या को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, डेस्मोप्रेशन है, गिव्स ओनली इन माइल्ड हीमोफीलिया। याद रखिएगा, जो डेस्मोप्रेशन है ये केवल तब दिया जाता है जब हल्के प्रकार का आपका हीमोफीलिया हो, यानी कि माइल्ड हीमोफीलिया हो, राइट। इट इज़ अ आर्टिफिशियल हार्मोन, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल हार्मोन है, ठीक है, इसको भी हम लैब में बनाते हैं, विच स्टिमुलेट द बॉडी टू रिलीज मोर क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसका काम क्या होता है, ये बॉडी को उत्तेजित करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन करें, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, एंटी फाइब्रोनोलिटिक मेडिकेशन, ठीक है, हेल्प प्रिवेंट क्लॉट फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये थक्कों को टूटने में रोकेगा आपका, ठीक है, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको ब्रेक डाउन होने से ही रोकेगा, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है रिस्क ऑफ एस्पायरेशन रिलेटेड टू एपिस्टैक्सिस। एस्पायरेशन से मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एस्पायरेशन का मतलब होता है कोई चीज़ निगलना, ठीक। आप देखिए यहाँ पे जैसे एपिस्टैक्सिस है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो एक ही खतरा हो सकता है कि कि जो ब्लड है नाक का वो आपके अंदर चला जाए, ठीक। तो ये है पहला। दूसरा क्या है, पेन जो है वो किससे रिलेटेड हो सकता है, हीमेटोमा से रिलेटेड होगा, ठीक। हीमेटोमा मैंने अभी आपको बताया, जब हमारे ब्लड में गांठें बन जाती हैं ब्लड की, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमेटोमा कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्या है, रिस्क फॉर ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि जो ब्लीडिंग होने का जो खतरा है वो किससे संबंधित होगा, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक, इन ब्लड, यानी कि आपके ब्लड में जो है क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो गई है जिसके कारण जो है ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, ठीक। वीकनेस, ये किससे संबंधित होगा, ब्लीडिंग से संबंधित होगा, सीधी बात है, ठीक। यानी कि हम कभी भी याद रखना, किसी भी व्यक्ति का अगर खून निकाल लिया जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो व्यक्ति जो है कमजोरी महसूस करता है, राइट।
चलिए अब हम देखेंगे कि नर्सिंग इंटरवेंशन यानी कि एक नर्स जो है हीमोफिलिक पेशेंट के साथ में कैसे उसको मैनेज करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिटी कॉज एंड सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, कोई भी जो कॉज है ठीक उसको आइडेंटिफाई करती है, यानी कि हीमोफिलिक क्या कारण है उसको पहचान करेगी। दूसरा क्या है, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से आ रहा है उसको पता लगाएगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा एसेस पेन। ठीक है, यहाँ पे जो है नर्स एक पेन का मूल्यांकन करेगी, कितना दर्द हो रहा है उसको, हल्का दर्द है कि ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक, चलिए अगला क्या है, एसेस पेलर हेमेटोमा साइनोसिस। ठीक है, और स्किन। यहाँ पे क्या है, जो हमारी जो नर्स है वो क्या क्या मूल्यांकन कर सकती है, पेलर यानी कि स्किन पेल तो नहीं है, ठीक है पीली तो नहीं है, हीमेटोमा का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, बॉडी साइनोसिस तो नहीं है यानी कि बॉडी जो है वो पर्पल कलर की तो नहीं है, स्किन देखेगी किसी प्रकार का कोई रैसेस तो नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्या हमारा, मॉनिटर वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस को वो रेगुलर जो है मॉनिटर करती रहेगी। ठीक है, अगला क्या हमारा, मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। ठीक है, यानी कि पेशेंट ने कितना जो है पिया है या कोई चीज़ खाई है और कितना जो है उसने आउट किया है। ठीक है, यानी कि एज ए स्टूल और यूरिन के फॉर्मेशन, तो उसको जो है रिकॉर्ड करके रखेगी अपने चार्ट में। ठीक है, इनपुट आउटपुट चार्ट में। राइट, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, प्रमोट फ्लूइड्स एंड गिव ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करेंगे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फ्लूइड को इनटेक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। ठीक, अप्लाई इलास्टिक बैंडेजेस ऑन द अफेक्टेड जॉइंट। जो भी जॉइंट अफेक्टेड है, जहाँ ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे हम लोग क्या है, इलास्टिक बैंडेजेस का यूज़ करेंगे। राइट, चलिए अगला पॉइंट हमारा, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू एक्टिव ब्लीडिंग साइट। जहाँ पे भी ब्लीडिंग साइट हो रही है, जहाँ ब्लीडिंग साइट है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन का यूज़ करेंगे ताकि हम जो ब्लड बह रहा होता है वो रुक जाए। ठीक, चलिए अगला क्या हमारा, प्रोवाइड जेंटली पैसिव रोम एक्सरसाइज। रोम क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसे पेशेंट को जो हम लोग क्या करेंगे, उसको पैसिव जो एक्सरसाइज होती है उसको हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्या हमारा, मॉनिटर हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रेट लेवल इन ब्लड। ठीक, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रेट का लेवल चेक करेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही आपको मिलते रहते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।